सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मंदसौर और झाबुआ दौरा। सीएम ने लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी की। कई विकास कार्यों की सौगात दी गई। झाबुआ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, बहनों को दिए जाएंगे 5 लाख तक के निःशुल्क बीमा। सीएम ने कहा, यह प्रधानमंत्री का संकल्प और हमारी सरकार की जिम्मेदारी। रतलाम के सैलाना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खराब फसलों का जायजा लिया। अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन की फसलें, किसानों से मुलाकात कर सीएम ने बातचीत की। मंदसौर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ किया है। चंबल आरती में शामिल हुए सीएम, लग्जरी कैंपिंग से हवाई एडवेंचर का अनुभव लिया। अशोकनगर के बड़ी गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के घर पहुंचकर माता पिता से आशीर्वाद लिया। गांव में पारंपरिक तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। उज्जैन मंडी में हुआ कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा का कार्यक्रम। मंच पर दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के एक गुट ने अलग सभा कर प्रदेश नेतृत्व के फैसलों का विरोध किया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने किसान न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। किसान बीमा योजना को बताया निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला मॉडल। किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए सर्वे कराने की मांग की। सीएम विष्णुदेव साय ने जीएसटी 2.0 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा, पहले देश में टैक्स के ऊपर टैक्स होता था। जीएसटी रिफॉर्म किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को निगम ने दिया संपत्ति टैक्स का नोटिस। मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, शासकीय आवास में नेता अधिकारी भी रहते हैं। अजीब बात है कि केवल मुझे नोटिस भेजा गया। बस्तर दशहरा पर मुरिया दरबार में आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम, कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी मुरिया दरबार में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया। एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना आएंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास करेंगे। ऊर्जा मंत्री और सांसद ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी पुस्तक का विमोचन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत विमोचन करेंगे। मंत्री पटेल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। राजनांदगांव में चाकूबाजी से मौत हुई है। रायपुर में सरेराह गैंगवॉर का वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष ने अपराध को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा को घेरा है। डिप्टी सीएम बोले, कमिश्नर प्रणाली लागू होने से हालात बदलेंगे। मैनपाट में बनेगा देश का सबसे बड़ा हाईटेक ओल्ड एज होम। फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा करेंगे ओल्ड एज होम का निर्माण। बस्तर से सरगुजा तक पर्यटन विकास को लेकर मंत्री खुद करेंगे दौरा। बिलासपुर रेल मंडल के जीएम ने पेंड्रा रोड स्टेशन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए। रेल सलाहकार समिति ने स्टेशन पर सुविधाओं और नई ट्रेनों की मांग रखी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक छीनने का मामले में बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर। बीजेपी ने आदिवासियों के अपमान को कांग्रेस की पहचान बताया। गरियाबंद में 10 नक्सलियों का एनकाउंटर। चॉपर से पुलिस लाइन लाए गए नक्सलियों के शव, बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। गरियाबंद में मटाल में हुई मुठभेड़ का खुलासा हुआ है। एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया, स्टेट कमेटी में अब केवल 16-17 सदस्य बचे हैं। आईजी ने ऑपरेशन में शामिल 30 जवानों की सराहना की। रायपुर रेंज के आईजी अमेश मिश्रा ने ऑपरेशन की जानकारी दी है। कहा, 2 सालों में 2 नक्सलियों के सीसी मेंबरों को न्यूट्रलाइज किया गया है। नक्सलियों से अपील कर रहा हूं, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर मारे जाएंगे। गरियाबंद एसपी निखिल रखरेचा ने विस्तार न्यूज से बातचीत की। कहा, 2 दिन पहले ऑपरेशन का इनपुट मिला था। फायरिंग नक्सलियों की तरफ से शुरू की गई थी, जो गोलीबारी आज सुबह तक चली। गरियाबंद में जवानों को सफलता मिली है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया। उन्होंने कहा, लगातार ऑपरेशन से जवानों को सफलता मिल रही है, उनके साहस को नमन करता। नक्सल मुठभेड़ में मिली जवानों को सफलता मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। का अच्छी बात है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, मगर गरीब आदिवासी ना मारे जाएं, इसका ध्यान रखें। गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ पर बोले गृह मंत्री विजय शर्मा, 10 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। छत्तीसगढ़ में सीसी मेंबर की संख्या अब घट रही है। की मां का एआई वीडियो खूब वायरल हुआ है। बिहार कांग्रेस पर बीजेपी विधायक भड़के हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस मंच से भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुकी है और अब वीडियो बना रही है। हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी के संस्कार नहीं। पीएम मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो बनाए जाने पर मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस स्तरहीन राजनीति करती है। एमपी में कर्ज पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। का सरकार के पास योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। सरकार 27,000 करोड़ का
ब्याज अभी तक भर चुकी है। कांग्रेस के कर्ज वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का बयान का ये कांग्रेस की बौखलाहट है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर है। विधायक देवेंद्र सखवाड़ ने किसानों की खाद समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। खाद की कमी से खेती प्रभावित होने का खतरा जताया। समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज की गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया। सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई गई। बड़वानी में जीएसटी कटौती से रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं। दवाइयों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स कम हुआ है। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हुई। कवर्धा के सरकारी पीजी कॉलेज में 1 करोड़ 22 लाख के गबन का मामला सामने आया है। फरार आरोपी प्राचार्य की तलाश कर रही है पुलिस। सहायक कर्मचारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब ईएसआई एक्ट के दायरे में होंगे निजी स्कूल। 1900 से ज्यादा स्कूलों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में दुष्कर्म का मामला। आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर बुलडोजर चलेगा। आरोपियों को जिला कोर्ट से स्टे नहीं मिला। कल सुबह 7 बजे बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। बालोद में मुरम खदान पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम पटवारी की टीम ने खदान पर रेड की है। अवैध खुदाई पर रोक लगाकर हाइवा और जेसीबी को जब्त किया गया है। हॉकी इंडिया टीम के वाइस कैप्टन को आरएनटीयू ने एजीयू स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत को एशिया कप 2025 में विजेता बनाने पर 1 लाख रुपए का उपहार मिला। समारोह में डॉक्टर सिद्धार्थ और डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी ने विवेक को बधाई दी। अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी, जबलपुर हाई कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया है। फिल्म जॉली LB3 के गाने भाई वकील हैं पर आपत्ति जताई है। 16 सितंबर को मामले में सुनवाई की जाएगी। गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाने छिंदवाड़ा पहुंचे कंप्यूटर बाबा। दुकानों पर जाकर गौरक्षा के लिए मांगा दान। हजारों गायों को लेकर सीएम हाउस तक पदयात्रा की घोषणा की। मुरैना के सांदीपनी विद्यालय में प्रिंसिपल ने सरस्वती वंदना और तिलक पर रोक लगाई है। प्रिंसिपल के मौखिक आदेश के खिलाफ स्टाफ और छात्रों ने विरोध किया है। वीडियो सामने आने के बाद अपर कलेक्टर ने जांच की बात कही। राजगढ़ के मॉडल स्कूल में टीचर्स ने छात्राओं के हाथ पर धागे काटे हैं। शिक्षिका ने कहा, धागा नहीं बांधोगी तो भगवान मर नहीं जाएंगे। परिजन भड़के और स्कूल परिसर में धरना किया। कोरिया का शहरी गौठान बना कचरा डंपिंग सेंटर। घायल गाय बैल की देखभाल के लिए बनाया गया था गौठान। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए। आगर मालवा में गौशालाओं के बावजूद सड़कों पर गौवंश का जमावड़ा। सड़क हादसों में वाहन चालकों के साथ गौवंश भी शिकार होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठे। पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ दिखाई दिया है। गांव के पास पेड़ के नीचे आराम करता दिखाई दिया बाघ। हाईवे 39 पर बाघ को देखकर राहगीरों में दहशत का माहौल। धार का पहला शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल जलभराव के कारण 15 दिनों से बंद है। स्कूल परिसर बारिश में तालाब बन जाता है। छात्रावास के 3 कमरे खाली पड़े। पन्ना में वायरल फीवर का कहर देखने को मिला। अस्पतालों में लगी मरीजों की लाइनें। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भी जगह नहीं बची है। मरीजों के लिए गैलरी में लगाए गए एक्स्ट्रा बेड। ग्वालियर में फिर धंसी सड़क। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के नीचे बना बड़ा गड्ढा। नगर निगम प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। जबलपुर में 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई। सालों से खाली पड़ी थी पीएनटी की बिल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। बलरामपुर तहसील कार्यालय में कानूनगो प्रवीण लकड़ा को शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा गया। सहकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे घर पहुंचाया। बड़वानी में अधिकारियों और सदस्यों के बीच वित्तीय अधिकारों को लेकर विवाद हुआ है। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में अध्यक्ष को छोड़कर कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। विवाद के कारण पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हुए। जबलपुर में निजी स्कूल के आसपास घूम रही संदिग्ध महिला शिक्षकों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बच्चों का सामान चुराने के भी आरोप लगाए। इंदौर के राजेंद्र नगर में कुत्ते का नाम शर्मा रखने को लेकर विवाद हुआ। आपत्ति जताने पर पड़ोसी से मारपीट हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में हजारों कांग्रेसी शामिल हुए। सचिन पायलट, जीतू पटवारी समेत नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। खाद की किल्लत को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकारों को आड़े हाथों लिया। खंडवा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने हल्ला बोला है। समर्थन मूल्य, फसल बीमा और क्लेम को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। हरदा में आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। गंजाल मोरण परियोजना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य का कर रहे हैं विरोध। विस्थापन का विरोध कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बड़वानी में लगातार बारिश और कीड़े से कपास की फसलें बर्बाद हुई हैं। खेतों में पानी जमा होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं किसान।
सिंगरौली में कोयला मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। आवास, ड्यूटी और सुरक्षा समेत 14 मांगे रखी। कोई कार्रवाई न होने पर फिर प्रदर्शन का ऐलान किया। शाहजहांपुर में भारतीय किसान संघ ने विरोध दर्ज किया है। भगवान बलराम की झांकी के साथ 1 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बिजली और फसल सर्वे को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुंगेली में यूरिया खाद वितरण को लेकर किसानों की भारी भीड़ जुटी है। मौके पर पहुंचे एसपी और एसडीएम। प्रशासन ने टोकन व्यवस्था से खाद वितरण का भरोसा दिलाया है। सागर भोपाल मार्ग पर चक्का जाम हुआ है। नगर परिषद में पदस्थ लेखपाल की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। परिजन सहित नगर परिषद के कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। मुरैना में बिजली विभाग की कार्रवाई से नाराज लोगों ने हंगामा किया। कनेक्शन काटने से लोग नाराज हैं। बिल जमा होने के बाद भी कनेक्शन काटने के आरोप लगाए हैं। कोरबा में आंगनबाड़ी के बच्चे बर्तन धोते नजर आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौजूदगी में यह कारनामा हुआ। तस्वीरें लापरवाही को उजागर कर रही हैं। जशपुर में फर्जी जादुई कलश के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कलश को कंपनी के माध्यम से विदेश में बेचने का झांसा देकर ये ठगी की गई। सक्ती में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपराध किया गया। पुलिस ने 24 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।